हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है which of the given cell organelle is not correctly matched with the given information. Options है A centriole, it gives cartwheel appearance, B mitochondria, powerhouse of the cell, C ribosome, also found in other cell organelles, D RER, synthesis of steroidal hormone. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस के बारे में, सेल ऑर्गेनेलीज। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, पहला ऑप्शन है हमारा सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल जो है वो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेनलेस, और ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है इसका रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो अगर सेंट्रियोल नहीं है सेल में तो सेल डिवीजन नहीं होगा। तो अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है जो अरेंज होता है इन अ सर्कुलर मैनर, सो कार्टव्हील के जैसा। तो ये है हमारा सेंट्रियोल। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का ये सा अरेंजमेंट हमें दिखेगा। तो इस तरीके का हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे और एक कार्टव्हील की जैसा दिखाई देंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, सो करेक्ट मैच है। सेकंड है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और इसका मेन फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना। सो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में फॉस्फोरिलेशन करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और एंड प्रोडक्ट जो है वो है एटीपी सिंथेसिस। सो एटीपी हमारा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड है हमारा राइबोसोम के बारे में। तो अगर राइबोसोम को देखा जाए, ये भी सेंट्रियोल की तरह एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता और इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं और इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर देखा जाए ये कहाँ पे मिलेगा, ये हमें साइटोप्लाज्म में दिखेगा फ्रीली फ्लोटिंग फॉर्म में। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच करते हुए मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये और सेल ऑर्गेनल के अंदर भी दिखाई देगा, एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दिखाई देता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये है राइबोसोम। और लास्ट ऑप्शन था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर कनेक्शन होता है जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें 2 टाइप्स है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफियर। इसका प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें राइबोसोम दिखाई देता है। सो ये राइबोसोम्स जो है वो रफ ईयर के सरफेस पे दिखाई देता है। इनका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, दूसरा टाइप जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए सरफेस जो है वो स्मूथ दिखता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो इसका मेन फंक्शंस क्या क्या होगा, ये है लिपिड सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसिस, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज करता है, स्टीरॉयड सिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन्स। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, करेक्ट है। राइबोसोम ऑल्सो फाउंड इन अदर सेल ऑर्गेनल्स, ये भी करेक्ट है। RER सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन रॉन्ग है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मेन पार्ट रखता है। स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो SER सिंथेसाइज करता है।
तो आंसर है ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।